सलाम, नमस्ते, जिंदगी गुजरे सदा हंसते हंसते। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि SIR का टाइम 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि टाइम कम था और मतदाता जिनके साथ दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा थे और नए फॉर्म 6 जो भरे जा रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा भरे जा रहे थे। तो इस काम को करने के लिए ये समय सीमा पर्याप्त नहीं थी। इसी को देखते हुए अब इसका टाइम 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। तो आप तसल्ली के साथ अपने पहचान पत्र में सुधार करवा सकते हैं, आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं और अपने दावे पेश करके अपने वोट को बचा सकते हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। मैपिंग से जुड़े नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया अब 27 मार्च तक चलेगी। जो 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली थी, ये वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची अब 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ा दी है। अभी दावे और आपत्तियों के लिए 6 फरवरी अंतिम तारीख थी। मैपिंग से जुड़े नोटिसों का निस्तारण प्रक्रिया भी अब 27 फरवरी के बजाय 27 मार्च तक पूरी की जाएगी। यानी कि 27 फरवरी से बढ़ाकर अब ये तारीख भी 27 मार्च कर दी गई है। अब अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रेस वार्ता में बताया कि फॉर्म 6 के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं। मैपिंग को लेकर नोटिसों की संख्या भी ज़्यादा है। नोटिस और फॉर्म की भारी संख्या की वजह से समय बढ़ाने की मांग लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से भी की जा रही थी। इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जो मांग स्वीकार कर ली गई है और 1 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो विदेश में रह रहे हैं वे अपना फॉर्म 6A भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। यानी जो विदेश में रह रहे हैं वो अपना फॉर्म 6A भरकर, यहाँ वाले तो फॉर्म 6 भर रहे हैं और जो विदेश में रह रहे हैं वो फॉर्म 6A भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, अपना पहचान पत्र बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की समस्याएं दूर करने के लिए BLO 10 बजे से 12 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे। यानी कि जहां पर आपका बूथ है, जहां पर आप वोट डालने जाते हो, वहां पर आपके BLO सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको मिलेंगे। वहां पर जाकर आप अपना ड्राफ्ट लिस्ट में नाम देख सकते हैं या अपना फॉर्म भरकर उन्हें जमा कर सकते हैं या उनसे जो भी काम हो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। फिर देश में ये हो रहा था कि कुछ लोग फॉर्म 7 भरकर उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे थे और दूसरों के खिलाफ आपत्तियां लगा रहे थे और कुछ लोग इस बात को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर रहे थे। तो इसके संबंध में नवदीप रेणवा जो कि राज्य निर्वाचन आयोग हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फॉर्म 7 को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को इस मामले में सचेत किया गया है। यानी कि अधिकारियों को आगाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए फॉर्म 7 है, इसे भरने वाले को अपना वोटर कार्ड देना होगा। यानी कि जो भर रहा है उसे अपना वोटर कार्ड देना होगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध नाम काटने की आपत्ति है उसका कारण बताना होगा और ज़्यादा तादाद में इस फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि बहुत ऐसा नहीं कि एक आदमी 250 फॉर्म 7 भर के किसी के खिलाफ दे देगा। प्रदेश में 5,80,000 BLO हैं, वे एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म दे सकते हैं। यानी कि एक BLO को एक दिन में फॉर्म 7 10 से ज़्यादा देने का राइट नहीं। फॉर्म 7 भर के यदि आपके खिलाफ कोई आपत्ति लगा देता है
तो आपत्ति के दायरे में आने वाले को नोटिस भेजा जाता है। यानी कि अगर मेरे खिलाफ कोई फॉर्म 6 भर के मेरा वोट कटवाने की कोशिश करता है तो मेरे पास नोटिस आएगा। ऐसा नहीं कि चुपचाप मेरा वोट काट दिया जाएगा। और नोटिस आने के बाद आप उसमें अपना दावा पेश करके अपना वोट बचा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फॉर्म 7 भर के आपके वोट को कैंसिल कर देगा। आप जान लेते हैं कि जो है कितने लोगों को नोटिस भेजा जाना है और कितने लोगों को भेजा जा चुका है और कितने लोगों की अब तक सुनवाई की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मैपिंग के दौरान लगभग 1 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनमें तार्किक विसंगतियां थी, यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी। जैसे पिता की जगह पति हो गया या पिता में और पुत्र में उम्र का डिफरेंस 15 साल से कम है, तो ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों में कुल 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस भेजे जाने हैं। अब तक केवल 2 करोड़ 37 लाख नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। इनमें से 86 लाख नोटिस वितरित किए जा चुके हैं, यानी कि 86 लाख लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिनमें से 30,30,000 लोगों की सुनवाई भी की जा चुकी है। फॉर्म 6 के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे और वे लगातार आवेदन कर रहे हैं। 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच 16 लाख से ज्यादा फॉर्म 6 आए हैं। अभी तक कुल 37,80,414 आवेदन आए हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। जो लोग अभी तक भी अपना वोट नहीं बनवा पाए या अपने वोट में सुधार नहीं करवा पाए, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।